31 दिसंबर 1 जनवरी की रात जहां एक तरफ पूरा दिल्ली नशे में चूर था, वहीं दूसरी तरफ 5 लोगों ने एक बलिनो कार से लड़की को 10 किलोमीटर तक घसीटा। उस लड़की को तब तक घसीटा जब तक उसकी हड्डियां शरीर से अलग होकर सड़क में न चिपक गईं। उस लड़की को तब तक घसीटा जब तक उसके कपड़े फटकर तन से अलग न हो गए। आखिर इतनी बेरहमी से लड़की को घसीटने वाला दरिंदा कौन था? इतना जघन्य अपराध करने वाला दरिंदा कौन था? सवाल फिर वही उठता है कि आखिर ये दरिंदा था कौन? हम आपको दिखा दें, ये होर्डिंग में जो नेताजी खड़े हैं या फिर कहें ये जो शख्स खड़ा है जिसको आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये वही दरिंदा है या फिर कहें ये वही दरिंदा है जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। इन्होंने उस लड़की को 10 किलोमीटर तक अपनी कार से घसीटा। दरिंदा कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का एक नेता है। ये मंगोलपुरी वार्ड नंबर 42 से मनोज मित्तल, जो बीजेपी के सह संयोजक हैं, उन्होंने लड़की को बड़ी बेरहमी से अपनी कार से कुचल दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये वही नेता हैं जो एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर लोगों से वोट बटोरते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की बेटियों को बेरहमी से कुचल देते हैं। मैं कहती हूँ, अगर ये जघन्य अपराध एक साधारण व्यक्ति ने किया होता तो भी उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन ये एक नेता हैं तो इनको तो 5 बार अगर फांसी पर लटका दिया जाए तब भी कम है। क्योंकि कहते हैं जिस पर राजनीति का नशा चढ़ा होता है वो इंसान जनता को कीड़े मकोड़े के समान ही समझता है, और ये चीज इनकी सोच से दिखाई देती है। इनके अपराध को देखकर लगता है कि जनता इनके लिए कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें हैरान होने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। अगर ये साहब उस लड़की के ऊपर कार की जगह ट्रक चढ़ा देते तब भी कोई हैरानी वाली बात नहीं थी। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या इसी तरह बेटियां पढ़ेंगी? क्या इसी तरह बेटियां बचेंगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने का अगर सही तरीका यही है तो हम कितनी बेटियों को ऐसे बचा पाएंगे? और आपको हैरान होने वाली कोई बात नहीं, जहां एक तरफ सभी लोग दिल्ली पुलिस के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, मैं दिल्ली पुलिस को आज कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो पहले से ही निकम्मी है। ऐसा नहीं हुआ है कि दिल्ली में कोई अपराध हुआ है और उसके लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है। दिल्ली पुलिस ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसमें दिल्ली पुलिस जिम्मेदार ना हो। दिल्ली पुलिस की नाकामी को तो हम सब पहले से ही जानते हैं। उनके किस्से इतने बरकरार हैं कि मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। मेरा सवाल आज उन लोगों से है जिनकी भावनाएं दीपिका के भगवा रंग की बिकनी से इतनी आहत हो गईं कि उनकी तरफ से जिंदा जलाने तक की बात कह दी गई। मेरा सवाल आज उन्हीं आचार्य परमहंस जी से है जिनकी तरफ से इस अपराधी को, इस दरिंदे को जिंदा जलाने की कोई बात नहीं कही गई। मेरा सवाल आज उन्हीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से है जिनकी तरफ से इन लड़कियों को छुरी में धार लगाने की कोई बात नहीं कही गई। मेरा सवाल आज उन्हीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से है जिनकी तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया गया। मेरा सवाल आज उन्हीं लोगों से है जिनकी भावनाएं पठान मूवी को देखकर इतनी आहत हो गई, लेकिन इस जघन्य अपराध को देखकर उनकी भावनाएं बिल्कुल भी आहत नहीं हुई। मेरा सवाल उन राजनीतिक पार्टियों से है जो टीवी डिबेट में बैठकर दिल्ली पुलिस के सिर पर ठीकरा फोड़ रही है। दिल्ली पुलिस की नाकामी के किस्से पहली बार हम नहीं सुन रहे हैं। दिल्ली पुलिस की नाकामी को हम आए दिन देखते हैं। किसी लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है या किसी लड़की का बलात्कार हो जाता है, किसी लड़की को कार से घसीट दिया जाता है। ऐसी घटनाएं हम लगातार सुनते आ रहे हैं। ऐसी घटनाएं सुनने या फिर देखने के हम आदी हो चुके हैं। तो फिर दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराना क्या सही होगा? अगर दिल्ली पुलिस की नाकामी पर पहले नकेल कस दी जाती तो आज हम दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे होते। कुछ राजनीतिक पार्टियां टीवी डिबेट में बैठकर दिल्ली पुलिस के सिर पर ठीकरा इतनी आसानी से फोड़ रही हैं जैसे उनका इसमें कोई हाथ नहीं है। अब दिल्ली पुलिस के सिर पर ठीकरा फोड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर इन राजनीतिक पार्टियों ने और देश की मीडिया ने यही ध्यान राहुल गांधी की टी-शर्ट के ऊपर केंद्रित करने से ज्यादा इस देश में दिल्ली में हो रहे अपराध के ऊपर अगर केंद्रित किया होता तो आज हम कंझावली की बेटी के लिए गम नहीं मना रहे होते, तो आज हम उसकी माँ की आंखों में ये आंसू नहीं देख रहे होते, तो आज हम टीवी पर ये डिबेट कर ही नहीं रहे होते कि दिल्ली पुलिस की गलती है या फिर कौन इसमें गुनहगार है। आज हम इन समस्याओं से आगे निकल चुके होते। हम साल में एक दिन वुमेन्स डे मनाते हैं और भूल जाते हैं। क्या महिलाओं का सम्मान करने के लिए एक ही दिन काफी है?
अगर महिलाओं का सम्मान हर दिन किया जाए तो उस एक दिन की जरूरत ही क्या है, क्योंकि एक दिन महिलाओं का सम्मान करने से इस देश की महिलाओं की ना ही स्थिति बदलेगी और ना ही उनका विकास होगा। तो इसीलिए मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि एक दिन महिलाओं का सम्मान करने की जगह उनका हर दिन सम्मान करें, जिससे हमें एक दिन वुमेन्स डे मनाने की जरूरत ही ना पड़े।